ये मेडल, ये पदक देखने में छोटा, लेकिन मैदान जंग में बहादुरी का सबसे बड़ा इनाम माना गया है। यही परमवीर चक्र है। इसे वही हासिल करता है जो देश की रक्षा में जान की बाजी लगाकर अपनी बहादुरी का जौहर दिखाए, नामुमकिन को मुमकिन साबित कर दे। आज़ादी के 40 वर्षों में सिर्फ 17 लोगों को यह पदक प्राप्त हुआ है। हम 15 परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन की झलकियां एक एक एपिसोड के जरिए पेश करेंगे। सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आन तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। हम तराने तेरे प्यार के, मरते मरते भी गाते रहे। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए खून बहाते रहे। तेरी धरती को चूमे गगन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। सन 1941 से हिंदुस्तान की फौज अंग्रेजी राज के लिए बर्मा में जापानियों से लड़ती रही और वहीं मेजर शर्मा भी थे और उनके ऑर्डरली बहादुर सिंह दोनों बड़ी बहादुरी से लड़े। 1945 में वो एक घमासान लड़ाई के बाद अपने ऑर्डरली को मौत के मुंह से बचा के लाए। अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर एटम बम फेंका। सोमी सोमी, सुना तूने? लड़ाई खत्म हो गई। अचानक अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया है। शहर का शहर गल पिघल कर तबाह हो गया है। माय गॉड। खबर ये है सोमी कि तुम्हारे डैडी आज ही रात को कुआलालंपुर पहुंच रहे हैं। ये हमारा अंग्रेज कमबख्त सीईओ तुम्हें जाने की कभी इजाजत नहीं देगा। और आज तो तुम ड्यूटी पर हो ना? तो ड्यूटी के बाद रात को चला जाऊंगा ना, सुबह तक पहुंच जाऊंगा। तो फिर ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। हम सब चलते हैं। मैं जरा जीप का इंतजाम करता हूँ। यार माटना, हाँ? अब तो जंग खत्म हो गई, हम सब न जाने कहां कहां बिखर जाएंगे। हम इतने जमाने तक इतने दोस्त रहे कि लोग तो हमें भाई समझते हैं। हाँ। तो क्यों न इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए? अरे भाई और बहनों एक ही बात है ना? हैं? तय हुआ? अरे क्या तय हुआ भाई? जरा हम भी तो सुने। यार तभी माटना ने मेरी बहन का रिश्ता मंजूर कर लिया। अरे मुबारक हो सोमी, मुबारक हो। तिवारी मुबारक हो। थैंक यू। सोमी घर पहुंचते ही अपनी अम्मी जान को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। जरूर। उन्हें तो मैं लाहौर में ही मिल चुका हूँ। और सोमी तुम्हारा कहीं इस विश का चक्कर है या नहीं? अरे ये बड़ा ही गुन्ना है। अच्छा? ये कभी नहीं बताएगा। वाह, तस्वीर छुपा रखी है और वो भी गीता में। अरे लाओ जरा देखें तो सही।
गंदे हाथ हटाओ, गंदे हाथ हटाओ। अरे यार गंदे कहाँ हैं? देख लो, बिल्कुल साफ तो हैं। अम्मा मुझे तो दिखाओ, मेरे तो बिल्कुल गंदे नहीं। नहीं नहीं, तुमको भी नहीं दिखाऊंगा। देखते हैं कब तक छुपाते हो। ऐसे राज देर तक नहीं छुपते स्वामी। अरे हाँ, तुम्हारी जीप का इंतजाम हो गया स्वामी, लेकिन अफसोस कि मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? कर्नल साहब ने तुम्हारी ड्यूटी लगा रखी जो मैंने ले ली है। अब 10 से पहले निकल जाना, वरना देर हो जाएगी, और यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा। यार थैंक यू वेरी मच टबी। थैंक यू टबी। इट्स माई प्लेजर। सोमी, अरे सोमी बेटे, तुम तो कुआलालंपुर में थे। सारी रात जीप चला के आए डैडी, खास आपसे मिलने के लिए। ओह, मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ, सिंगापुर मुझे पहुंचना है। मुझे मालूम है आप सिंगापुर जा रहे हैं, 2 मिनट मिल लिए, इन हालात में यही बहुत है। डैडी आप मेरे दोस्त को तो जानते ही होंगे, किशन तिवारी, माटना। माटना? ओह माटना माटना, तुम सोमी के दोस्त हो, मेरे लिए सोमी जैसे हो। थैंक यू सर। हाँ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? यहाँ से वापस जाऊंगा लाहौर, वहां से कश्मीर। अगर घर के सब लोग कश्मीर में मिले तो इस वक्त तो सब बिछड़े हुए हैं। गुड आइडिया। हाँ, तुम अपनी मम्मी से कहना मैं भी कश्मीर पहुंच रहा हूँ, और तुम अपने पहुंचने की इत्तला खत लिख कर दो। डैडी मैं अचानक ही पहुंच जाता, ज्यादा मजा आएगा। वेरी गुड, अच्छा ख्याल है तुम्हारा। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तू दुख हरता, तू सुख दाता, पालनहारा, तू ही विधाता। तुझ बिन कोई न मेरा, तुझ बिन कोई न मेरा। तू संग हो तो हर कोई मेरा। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा। हेलो। हेलो, मैं रंजीत बोल रहा हूँ, कर्नल रंजीत राय। जी, सोमी भैया, कर्नल राय। कर्नल राय? हेलो सर। अरे मुबारक हो सोमी, बड़ी बहादुरी से लड़े 4 साल। तुम्हें डिस्पैचेस में भी मेंशन किया गया था। थैंक यू सर। अब जल्दी तरक्की मिलनी चाहिए भाई, तुम्हारा हक है। शुक्रिया सर, लेकिन मैं तो एक अरसे के बाद लौटा हूं सर, यहाँ के हालात से कम ही वाकिफ हूँ। मुल्क में बहुत उथल पुथल है सोमी, ऐसा लगता है कि हमारे देखते देखते हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। मुझे तो बंटवारा होता नजर आता है। बंटवारा? 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। सोमनाथ का दोस्त टबी पाकिस्तान की फौज में चला गया। सोमनाथ की ड्यूटी दिल्ली में लगी, जहां फसाद हो रहे थे। बंटवारे के 2 महीने के अंदर अक्टूबर सन 47 में कश्मीर पर कबायलियों और पठानों ने हमला कर दिया। इनमें पाकिस्तानी फौजी भी भेष बदलकर शामिल हो गए थे। क्या हुआ हॉस्पिटल में? हाँ कमला, मैं तुम सबको लेने आ रहा हूँ। बताते क्यों नहीं? सोमी भैया का एक्सीडेंट हो गया है, बांह टूट गई है। कैसे? शहर में फसाद हो रहे हैं, उसकी रेजिमेंट वहीं ड्यूटी पर है, वही सब रोकते रोकते चोट आ गई होगी। कृष्ण तिवारी आ रहे हैं, हम सबको हॉस्पिटल ले चलेंगे। सोमी? अरे मम्मी, ये क्या हो गया सोमी? अरे कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी खेल कूद में। कैसे हो सनी? अरे थैंक यू। अरे डैडी,
अब जरा आराम करो, दिन रात ड्यूटी पर रहते हो। अब आप ऑल इंडिया रेडियो से खबरें सुनिए। कश्मीर में हालात और भी संगीन हो गए हैं। कहा जाता है कि श्रीनगर खतरे में है। बारामुल्ला में कबायली और पठानों के साथ घमासान लड़ाई हुई, जिसमें हमारे कई जवानों के साथ कर्नल राय भी शहीद हो गए। इधर श्रीनगर की अरे, ये अपने कर्नल राय, उसे कश्मीर भेजा गया था। हमारी रेजिमेंट ने बर्मा और मलाया में नाम कमाया। यहां दिल्ली में फसाद रोकने की जिम्मेदारी हमें दी गई, जिसे हमने बखूबी निभाया। आज कश्मीर को बचाने का मौका हमें दिया गया है। हमारी 4 कुमाऊं रेजिमेंट की फर्ज कैसे निभाएगी, इस बात का जवाब मैदान जंग में दिया जाएगा। रेजिमेंट सुबह हवाई जहाज से रवाना होगी। दैट्स ऑल। मेजर सोमनाथ शर्मा, तुम्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं है। सर, मेरी कंपनी के जवान मेरे बगैर जाएंगे? इस टूटी बाह की वजह से? हां, बहस ना करना ही मुनासिब होगा शर्मा। सर, मैं बहस कैसे कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ आपके सामने खड़ा होकर एक याद ताजा करना चाहता हूं, इजाजत हो तो। सर, मैंने, हम सब अफसरों ने, आपने भी सर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग पाई है। उसी एकेडमी ने हम सबको अफसर बनाया है। सर, वहां सुनहरी हरफों में लिखा गया है, हर अफसर का पहला फर्ज हर वक्त, हमेशा, हर हालत में अपने देश के मान, अपने देश की मर्यादा, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना है। सर, मैं तो वहां से यही कसम खाकर चला था। मैं 4 साल अंग्रेजी हुकूमत के लिए बर्मा में जापानियों से लड़ता रहा हूं सर। और जब पहली बार अपने देश के लिए लड़ने का मौका आया तो मुझे यह ऑर्डर दिया जा रहा है कि मैं अपनी वो कसम तोड़ दूं, अपने जवानों को अपने बगैर लड़ाई में जाने की इजाजत दे दूं और जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहूं। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज डोंट डू दिस सर, प्लीज सर। ओके सोमी, मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें जाने की इजाजत देता हूं। थैंक यू सर। कुकू। सोमी भैया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। क्या बात है? मैं सुबह कश्मीर जा रहा हूं लड़ाई में। मैं ये बात मां से नहीं कह सकता, मेरे लिए तुम कह दो। पिछली बार लड़ाई पर गए थे तो मालूम है माँ की क्या हालत हुई थी। मुझसे नहीं होगा। मेरी मदद तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? आओ। नहीं। आओ ना। मम्मी। क्या? माँ, वो। अरे बोलती क्यों नहीं? क्या बात? सोमी आया है? माँ, मेरी रेजिमेंट कश्मीर जा रही है, मुझे भी जाना होगा। कब? सुबह तड़के। माँ के लिए पानी ला। लेकिन तुम्हारी माँ कैसे जा सकते हो यूं? तुम्हें इजाजत किसने दी? इजाजत मिल गई है माँ। जरूर जिद की होगी तुमने। माँ, माँ, हौसला रख माँ। हौसला तो करना ही पड़ेगा। कर लूंगी। पानी माँ। तुम जाना चाहते हो सोमी? कश्मीर में हमारे कई जवानों के साथ कर्नल राय भी शहीद हो गए। सोमी, ना जा सोमी, ना जा। माँ, मेरी जेब में देख क्या है? देख तो सही, देख तो, देख तो क्या है?
ये गीता तूने मुझे दी थी मां। ये लड़ाई में हर वक्त मेरे साथ रही है। तुझसे बढ़कर मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, ये बात अटल है। पर ये गीता जो तूने मुझे दी है, ये गीता कहती है कि अपने कर्म से मत भागो, अपने फर्ज से मुंह मत मोड़ो। अब एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है मां, और मैं जानता हूं कि तू मुझे कायर बनने नहीं देगी। मां, मुझे विदा कर मां। जा सोमी। आशीर्वाद नहीं देगी तो कैसे जाऊंगा? जा मेरे बेटे। मां का ख्याल रखना। सोमी भैया। सनी, यही फर्ज है इस खानदान का। जब देश पुकारता है तो सवाल नहीं पूछे जाते, संकट आता है तो पीछे नहीं हटा जाता। मैं तो मोर्चे पे जा रहा हूं, अब तू सोच ले तुझे जिंदगी में क्या करना है। सर, रिलैक्स। ऐन वक्त पर आ गए मेजर। यहाँ कश्मीर में आजकल हालात बहुत नाजुक हैं। पठान और कबायली न जाने कब से हमले की तैयारियों में थे और हमें भनक तक नहीं पड़ने दी। ये श्रीनगर, ये हमारा हवाई अड्डा, हम इस वक्त यहाँ हैं। यहाँ से सिर्फ 40 मील दूर बारामूला है, जो इस वक्त दुश्मन के कब्जे में है। दुश्मन की फौजें आगे बढ़ रही हैं। दुश्मन गुलमर्ग से भी आगे बढ़ रहा है और हर मुमकिन कोशिश में है कि हमारे हवाई अड्डे पर कब्जा कर ले। और एक बार हमारा हवाई अड्डा गया तो समझो कश्मीर गया। यहां से सिर्फ 3 मील दूर ये गांव है बडगाम, एक सूखे नाले के किनारे। हमें दुश्मन को यहां रोकना है। तुम अपनी डी कंपनी लेकर फौरन यहां पहुंचो। एहतियातन चार्ली कंपनी भी साथ रहेगी। अगर दुश्मन यहां न मिले तो मगम पहुंचो। आज शाम तक हमारे और हवाई जहाज नहीं आ सकते। आज शाम तक हमें अपना हवाई अड्डा हर कीमत पर बचाना है। वक्त बहुत कम है, जाओ। मेजर सोमनाथ शर्मा, आज शाम तक कश्मीर की किस्मत तुम्हारे हाथ में है। 3 नवंबर सन 47 की सुबह को मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी 4 कुमाऊं रेजिमेंट के साथ बडगाम पहुंचा। कबायली पहुंचे नहीं लगता है। यहाँ बडगाम में तो बिल्कुल अमन लगता है। Lima 1, message over. Lima 1, okay, over. Fetch Tiger, over. Please, 1 minute, okay, over. Lima 1, Tiger listening, pass your message, over. अगर आप ठीक समझें तो चार्ली कंपनी को मागम भेज दिया जाए और डेल्टा कंपनी थोड़ी देर यहाँ रुक जाए, ओवर। तुम हालात को देखते हुए जो मुनासिब समझो वही करो, आउट। कमांडर साहब ने कहा है आप चार्ली कंपनी लेकर मागम पहुंच जाएं। ठीक है। चार्ली कंपनी, हम मागम चलेंगे। चार्ली कंपनी, सावधान, बाएं गुम, तेज चल। डी कंपनी, ट्रेन चेक खोलो।
अरे सुनो भाई, सुनो जरा यहाँ आओ। अरे डरो नहीं, आओ आओ आओ, आ जाओ। जी साहब। अरे डरते क्यों हो भाई? देखो यहाँ गांव में तुम्हें कोई खतरा तो महसूस नहीं होता? जनाब, कबाइलों को बहुत डर रहता है। उन्होंने बहुत सारे गांव को लूट लिया है। देखो तुम्हारी हिफाजत के लिए अब हम आ गए हैं। ये तुम्हारी फौज है। हमारे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो कबाइली यहाँ आए तो हम लोग तुम्हारे लिए अपनी जान लड़ा देंगे, समझे? घबराओ मत। और गांव में जाके सबसे कह दो, जाओ। लेकिन न इस गांव वाले को और न सोमनाथ को यह पता था कि सूखे नाले पर जो लोग बैठे हैं वो कश्मीरी नहीं बल्कि कश्मीरी लिबास में लुटेरे कबाइली हैं और उनके पास हथियार भी हैं। डी कंपनी फॉरन। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग यहां किस लिए जमा हुए हैं। टेक पोजीशंस। Call Tiger on the set, over. Yes, Tiger speaking, over. गांव की तरफ से फायरिंग हो रही है। तो तुम फायरिंग का जवाब क्यों नहीं देते? गांव में हमारे आदमी भी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। हमारी तरफ से फायरिंग कैसे हो सकती है? ओके, तुम कमांड में हो, जो मुनासिब समझो वही करो। अब सर फायर करें। गांव की तरफ फायरिंग नहीं होगी। फायरिंग बंद हो गई साहब। दुश्मन आ रहा है। जवानों, आज जब तक हमारी और फौज नहीं आ जाती, कश्मीर की किस्मत आपके हाथ में है। मुकाबला मजबूती से किया जाएगा। मुकाबला मजबूती से किया जाएगा। सर दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं। उधर से और आ रहे हैं। हमला शुरू हो गया है। तीन तरफ से सैकड़ों की तादाद में।
गोलियां भेजिए। बहादुर, ये एम्युनिशन ले जाओ। ये लो एम्युनिशन। बहुत सख्त हो रहा है। हम लोग मुकाबला भी जोरों से कर रहे हैं, लेकिन हमारी बंदूकों की गोलियां खत्म होती जा रही हैं। हमें एम्युनिशन की अर्जेंट जरूरत है। होगा। जब तक हवाई जहाज नहीं उतरते कुछ नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। दुश्मन यहां से हवाई अड्डे की तरफ नहीं बढ़ने पाएगा। ये तो एम्युनिशन के करीब गोलियां आ रही है। अगर एम्युनिशन पे बारूद आ गई तो सब कुछ उड़ जाएगा। नहीं, अभी हमला नहीं रुका। खतरा बढ़ता जा रहा है। दुश्मन सिर्फ 50 गज के फासले पर है। जब तक हवाई जहाज नहीं उतरते तब तक दुश्मन को रोकना लाजमी है। हम आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सोमी, 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 सोमी। लगता है सोमी गया। दिल्ली कांटेक्ट करो। साहब, दिल्ली कांटेक्ट नहीं हो सकता। ओ तो फिर एयरपोर्ट कांटेक्ट करो। दिन भर हमले होते रहे। दिन भर सोमनाथ मुकाबला करता रहा। जमीन सैकड़ों लाशों से भर गई। आखिर शाम को हवाई जहाज फौज लेकर पहुंचा। सोमनाथ ने कश्मीर को बचा लिया। बच गया।
इसकी जेब से सिर्फ किताब ही निकली। ठहरो, ये गीता है, इसका कुरान शरीफ। जैसे मैं अपनी जेब में कुरान शरीफ रखता हूं, वैसे ही अपनी जेब में गीता रखते हैं। जाओ। वाह, गीता में अम्मीजान की तस्वीर रखी है। सोमी, तभी को माफ कर देना दोस्त। शाम तक सोमनाथ की मदद के लिए फौज तो आन पहुंची, लेकिन शाम तक सोमनाथ अपना फर्ज अदा कर चुका था। तेरे आशिक दुआ कर चले, तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे, सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। यूं कर्तव्य पालन से बढ़कर बहादुरी और बलिदान के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। तेरा महके हमेशा चमन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन।